लो जी, हमारी दादों की चोरी की हुई रेसिपी तैयार है। अफगानी पुलाव बनाओ और सबके दिल से उतर सबके दिल से उतर जाओ नहीं बेटा, सबके दिल में उतर जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुशामदीद। आप कह रहे होंगे कि मरियम किचन में खुशामदीद कैसे, क्योंकि मरियम तो मौजूद ही नहीं है। लेकिन परेशान नहीं होना, क्योंकि मरियम मेरे साथ है और आज मैं उनकी हेल्प कर रही होंगी इस रेसिपी में बनाने। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये रेसिपी मरियम किचन की है ही नहीं, ये रेसिपी मेरी दादों की है। तो आज की रेसिपी है अफ़गानी पुलाव। तो आए मरियम पप्पू रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज रेसिपी शुरू करने से पहले हम दादों से इजाज़त लेंगे, क्योंकि ये दादों की रेसिपी है। तो दादों से पूछते हैं कि दादों हमें इजाज़त देती है रेसिपी बनाने की, क्या हमें बताएंगी अपनी रेसिपी। तो चलते हैं हम दादों की तरफ। तो आज हम दादों से पूछ रहे हैं, दादों से पूछो दादों हम आपकी रेसिपी बना लें। दादा हम आपकी रेसिपी बना लें। हाँ, मेरी रेसिपी बना लो, क्योंकि आज फादर डे है। तो मैं चाहनी हाँ कि सारे बच्चे मिल के अफगानी रेसिपी जड़ी है ना वो खान ते मरियम दे किचन ही चलावा, ताकि बाकी लोग भी ਇਹਦੇ मजे लुटन। थैंक यू अम्मी, जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं हाजरा अपनी रेसिपी की। अफगानी हम पुलाव जो बना रहे हैं वो मटन का बना रहे हैं। तो अफगानी पुलाव की रेसिपी हम स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे हमने चूल्हे पे जो है कि पतीला चढ़ा दिया है और अब इसमें हमारी अम्मी जो है कि पानी सबसे पहले ऐड करेंगी। जी अम्मी, कितना पानी हम इसमें ऐड करेंगे? मैं अपने पंजाबी तरीके नाल बनावांगी। सही। ते मैं कभी नाप के कोई चीज नहीं पकाई, मैं जो भी पकाई है ना बस अपने लिहाज नाल पकाई है। सही है। मैं सब तो पहले जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਂਗਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। एक होर मतलब कि 2 डोंगे तुसी पाने ने पानी दे। हाँ जी। ये तकरीबन बन जाने ने व्यूअर्स तकरीबन 4 गिलास पानी दे। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਇਹ 3 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੀ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੀ ਕਿ ਆਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਪੁਲਾਅ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਦਵਾਂਗੀ ਤੇ ਯਖਨੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ठीक है जी। यहाँ पे व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये 3 किलो गोश्त है और ये अच्छी तरह से अम्मी चाह रही है कि पानी में डूब जाए। तो इसमें हम तकरीबन 4 गिलास जो है कि पानी के डाल चुके हैं। सकते हैं कि पानी अम्मी ने जो है कि उसके बाद 2 गिलास और डाले हैं, तो टोटल 6 गिलास पानी के हमने इसमें डाले और गोश्त जो है वो इस तरह के पानी में डूब चुका है। अब इसके बाद अम्मी हम क्या डालेंगे इसके अंदर? अदरक डालेंगे। अच्छा जी। यहाँ पे अदरक कौन चल रहा है, गोश्त की स्मेल खत्म करना से अदरक ते लहसुन में ज्यादा पानी है। हूं लहसुन हाजरा। अच्छा जी, यहाँ पे जो लहसुन की कलियां हैं वो तकरीबन 14 से 15 कलियां हैं और जो अदरक है वो तकरीबन हमने 5 से 6 पीस जो है उसकी छोटे छोटे पीस में कटिंग की है वो डाली है। और अब हमारी अम्मी जो है वो डालेंगी नमक। ये बिल्कुल अपने पेंडू स्टाइल के तरीके से बना रही हैं। तो ये नमक हस्बे जरूरत होता है। मर्जी दे नाल तुसी जिन्ना पाना है वध घट हो सकता है, ओदी खैर है जी बिल्कुल। ते बाकी मैं नहीं पाया है, उस तो बाद अगर जरूरत पई तो फिर मैं और इस्तेमाल करांगी। जी तो व्यूअर आप देख सकते हैं कि नमक हस्बे जरूरत डाला है। नमक को आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगली इंग्रेडिएंट की तरफ। अब अच्छी तरीके से जो है कि हम चमचे की मदद से, स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर देंगे और इसको अब हम कवर कर देंगे। और इसमें और कोई मसाला जात जो है कि वो नहीं जाएंगे, सिर्फ नमक अदरक लहसुन डाल के हम इसकी अच्छी तरीके से पहले यखनी निकालेंगे, गोश्त को इस तरीके से गलाएंगे और फिर उसके बाद अपना दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारी गोश्त की यखनी तैयार होती है हम दूसरी साइड पे जो है बादाम और रेजन और गाजरें इनको ऑयल में फ्राई करते हैं। हाँ जी अम्मी जी, ऑयल कितना पाना है फ्राई पैन दे विच? ऑयल बस अंदाजे नाल। अच्छा जी। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ऑयल ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣ। ठीक है जी। हस्बे जरूरत जो है कि ऑयल। वजह ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ हर चीज ਜਿਹੜੀ है ना वो ज्यादा है। अच्छा हाजरा, आप दादों को आप बादाम दे दें।
ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ आमीन आमीन ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नसीब करे ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਲਾਲ ਕਮਾਨ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ आमीन आमीन। अच्छा तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने 1 कप जो है रेज़न का था, 1 कप बादाम का है और 2 कप हमने लिए यहाँ पे गाजरों के। अब इसको ऑयल में हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। इनको जलाना नहीं है लेकिन लाइट गोल्डन ब्राउन करना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो सारा निकल जाए। यहाँ पे हमारे रेज़न, बादाम और गाजरें जो हैं वो देखें आप बहुत अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको उतार के एक साइड पे करेंगे। अच्छा जी अम्मी, इसके बाद अब हमने क्या करना है? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਸੁਰਖ करना है। अब हम दूसरी साइड पे हमने बड़ा पतीला जो है चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब हम मेरी अम्मी इसमें ऑयल डालेंगी और हम जो है कि प्याज को लाइट ब्राउन सा जो है कि हम करेंगे। जी अम्मी जी ऑयल डालें। अब ये अम्मी डाल रही हैं 1 डोंगी, 2 और 3, 4, 5। तो 5 डोंगी जो है कि हमने इसमें ऑयल की जो है वो डाली है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और उसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारा गल चुका है और यखनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकल आई है। और दूसरी साइड पे हमने पतीला जो है वो फिर चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। और अब इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले अम्मी क्या डालना है? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਟੋਟਾ ਦਾਲਚੀਨੀ, 3-4 लौंग, 2-3 सब्ज़ इलायचियां। ठीक है, बस इसके बाद मेरा टच है इस वास्ते कि गोश्त की स्मेल ना आवे। अच्छा ਹੁਣ जी, ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਟ ਕੇ ਯਖਨੀ ਚੋਂ ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਕਰਾਂਗੀ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਖਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਥੋੜੀ ਯਖਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਪਾਵਾਂਗੀ इंशाल्लाह ताला। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀ ਆਪਣੀ ਖੈਰ और बरकत करेगा। आमीन। जरूर अच्छी बन अच्छी गई रेसिपी बनेगी। जी। तो व्यूअर्स आपको अम्मी ने बता दिया है कि अब गोश्त जो है कि हम इसमें प्याज में इसी तरीके से इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो जैसे ही गोश्त अच्छा भून जाएगा यखनी हम सेपरेट कर लेंगे। और चावल यहाँ पे हमने भिगो के रख दिए। ये आप देख रहे हैं तकरीबन घंटा पहले हमने चावल को भिगोया है। तो 3 किलो हमारे पास गोश्त था और 2 किलो हमने यहाँ पे चावल। व्यूअर्स यहाँ पे हमने यखनी जो है वो छान के इस गोश्त के अंदर ऐड कर दी है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है ताकि गोश्त जो है पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। अब इसको हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे 2 से 3 इसको उबाले आएंगे तो हम इसमें चावल जो है वो ऐड कर देंगे। यखनी में अच्छा जी, यखनी में 2 से 3 उबाले आ चुके हैं। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे शक्कर। और शक्कर के जो है अम्मी ने चमचे जो है कि 2 और डाल दिए हैं और ये तीसरा चम्मच, ये 3 चमचे शक्कर के अम्मी ने इसमें ऐड किए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। हमने 6 गिलास जो है कि पानी के इसमें डाले थे जिसमें से यखनी खुश्क हुई है तो तकरीबन ये रह चुके हैं 5 गिलास। अब हमारा आप देख सकते हैं कि गोश्त मसाले से बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो ये तकरीबन 6 गिलासों में से 5 गिलास जो यखनी के हमने सेव कर लिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चावल। तो ये अब हम डाल रहे हैं इसमें चावल और अच्छी तरीके से चावलों को हम पतीली से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे हम चम्मच की मदद से चावलों को अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स और चावलों को अच्छी तरीके से पानी में हम जो कि डिप कर देंगे। आप देख रहे हैं कि चावल पानी में अच्छी तरीके से डिप हो चुके हैं और अब इसको हम कवर कर देंगे और इसका पानी खुश्क जब तक थोड़ा सा हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा, तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। यहाँ पे चावलों का पानी जो है खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें जो है कि ये गाजरें और रेज़न जो हमने फ्राई किए हुए थे ऑयल में, बादाम, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और दम जो है वो हम ओवन के अंदर लगाएंगे 250 टेम्परेचर रख के। तो ये सारे अच्छे तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे और चमचा नहीं हिलाएंगे। दम जब इसका अच्छा लग जाएगा उसके बाद हम चमचे से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे 250 का टेम्परेचर हमने सेट कर दिया है। ये ओवन के अंदर हमें रख दिया है। अब इसको तकरीबन हम आधा घंटा जो है दम पे लगाएंगे। अच्छी तरीके से दम लग जाए तो उसके बाद हम खोल के दिखाते हैं।
दम लग चुका है, हमने ओवन से इनको निकाल लिया है और ये हमने ढकना उठा दिया है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने कलरफुल से चावल जो है कि बने हैं। और ये देखें चावल कैसे खिले खिले से, ये देखें ज़बरदस्त। अब हम इसको डिश आउट करके तो आपको दिखाते हैं। लो जी, हमारे अफगानी पुलाव तैयार हो गया है। अफगानी पुलाव बनाएं और सबके दिल में उतर जाए। हाँ जी, हाजिरा किधर जा रही हैं आप? दादा को ये आज फादर तो ये पुलाव टेस्ट करके बताएं कैसा। अच्छा, इसको खाना भी है मैंने। जी ये खा के अब्बू जी बताएं कि अफगानी पुलाव जो है कैसा बनाया, जरा चेक करके बताएं इसका टेस्ट कैसा है। मैं खा के बताऊंगा ना। जी जी खाएं खाएं। एक चमचा खा रहा हूँ उसको, देखूंगा कि चेक करूंगा इसका कि ये नमक वाले चावल है या मीठे हैं। अफगानी पुलाव वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आखिरी शॉट लेना हम भूल गए और माशाल्लाह से अफगानी पुलाव जो है बिल्कुल जो है कि आलमोस्ट आखिरी स्टेज पे है। तो इसी के साथ जो है कि उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह करें। इसी के साथ अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो लो जी, हमारी दादा की हुई रेसिपी चोरी की। लो जी, हमारी दादा की चोरी की हुई रेसिपी तैयार है। अफगानी पुलाव बनाओ और सबके दिल से उतर जाओ। सबके दिल से उतर जाओ नहीं बेटा, दिल में उतर जाओ। दादा को ये खा के बताएं कैसे बनाओ। ये अफगानी पुलाव अभी प्रैक्टिस करनी है। हाँ ये ठीक है, इसमें जो भी पड़ा हुआ है जो भी अच्छा है, इसके अंदर जो पकाया जिसने पकाया बहुत अच्छा पकाया, मजेदार है, मुझे अच्छा लगा। और मैं कहता हूँ तो लो जी, हमारी दादा की हुई रेसिपी चोरी की। हाँ जी हाजिरा, पुलाव जो है रेडी हो चुका है। और अब आप बताएं व्यूअर्स को कि पुलाव जो है कैसा बना है। लो जी,